ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, स्वये स्वये कर्मण्य भरतः संसिद्धिम लभते नरः। अपने अपने वर्ण धर्म के पालन से परम सिद्धि को प्राप्त, परम सिद्धि की प्राप्ति एवं उसकी विधि। स्वकर्म निरतः सिद्धिम यथा विन्दति तत्क्षणम्। अपने स्वकर्म में निरत रहते हुए, लगे हुए मानव कैसे सिद्धि को प्राप्त होता है। आज के प्रसंग में आप श्रवण करेंगे विधि का। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवाः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन विधि श्रवण करो। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां, जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे इदम सर्वम ततम, जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, तम उस परमेश्वर की स्वकर्मणा अपने स्वाभाविक कर्मों के द्वारा, स्वकर्मणा अपने स्वाभाविक कर्मों के द्वारा अभ्यर्च्य पूजा करके, अपने स्वकर्मों के द्वारा पूजा करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त होता है, परम सिद्धि को प्राप्त होता है, परमात्मा स्वरूप को प्राप्त होता है। बड़ा सुंदर है। समस्त जगत व्याप्त है, जिससे संपूर्ण जगत की उत्पत्ति हुई और इस संपूर्ण जगत में जो स्वयं ही ओतप्रोत है, ओतश्च प्रोतश्च व्याप्त है, उस परमेश्वर की स्वकर्म से, स्वाभाविक कर्म से पूजा करना, यह समझ की बात है। भगवान श्री कृष्ण स्वकर्म का, स्व शब्द का प्रयोग करते चले आ रहे हैं। इसे थोड़ा समझें। और कैसे समझेंगे? स्वकर्म, आप कैसे कैसे कर्म करते हैं। कर्म का अर्थ चेष्टाएं। कर्म किसे कहते हैं? चेष्टा को। जो इंद्रियों के द्वारा किया जा रहा है। वैसे कहीं कहीं शास्त्रों में ऐसा भी कहा है, इंद्रिय यत यत क्रियते तत्तद कर्म। जो जो इंद्रियों के द्वारा किया जाता है वह कर्म है। और यत यत कर्म तत्तद जड़म, वह जो कर्म है वह जड़ है। इंद्रिय यत यत क्रियते तत्तद कर्म, यत यत कर्म तत्तद जड़म, यत यत जड़म तत्तद अनित्यम। यह कर्म नित्य नहीं है, अनित्य है, जड़ स्वरूप है, दुख रूप है, जो इंद्रियों के द्वारा किया जाता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण इंद्रियों से प्रेरणा नहीं दे रहे, यहाँ स्वभाव से प्रेरणा दे रहे हैं। स्वभाव से कर्म करो, यहाँ प्रेरणा दे रहे हैं। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां,
जिस परमात्मा से समस्त भूत प्राणियों की, ब्रह्मांड की, जगत की उत्पत्ति हुई है। जन्माद्यस्य यतः ब्रह्मसूत्र, ब्रह्मसूत्र में कहा जिससे जन्म, उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, तीन चीजें जिससे होती हैं, तद ब्रह्मेति, वही ब्रह्म है। विजिज्ञासु, उसी ब्रह्म को जानो जिससे समस्त विश्व की सृष्टि उत्पन्न होती है, जिससे समस्त विश्व की सृष्टि पोषित होती है, और जिसमें समस्त विश्व की सृष्टि विलय हो जाती है, तद ब्रह्मेति, वही ब्रह्म है। विजिज्ञासस्व, उस ब्रह्म को जानो। कैसे जानोगे? अपने अपने कर्म से जानो, स्व कर्म। थोड़े इसे समझे थोड़ा। स्वकर्म क्या है? स्वकर्म आपका जो आत्म स्वरूप है उसे आप ही जान सकते हैं। मेरा जो आत्म स्वरूप है वो मैं ही जान सकता हूं। अन्यों का जो आत्म स्वरूप है वो अन्य ही जान सकते हैं। मैं जानना चाहूं आपके आत्म स्वरूप को तो नहीं जान सकता, आप मेरे आत्म स्वरूप को जानना चाहें तो नहीं जान सकते। इसलिए भगवान ने कहा स्वय स्वय कर्मण निर्भरता है। स्व स्व, अपने अपने कर्म में लगो। और अपना कर्म क्या है? जो शास्त्र निहित है। और शास्त्र नियत कर्म जो है वो क्या है? आत्मज्ञान, अपने स्वरूप का ज्ञान। ये शास्त्र निहित कर्म है, नियत कर्म है, शास्त्र विहित कर्म है। तो स्वय स्वय कर्मण्य भरता है। जो साधक अपने अपने स्वरूप के बोध में लग जाते हैं, अपने अपने स्वरूप को जानने में लग जाते हैं, अपने अपने स्वरूप को पहचानने में लग जाते हैं, वह एक दिन संसिद्धिम लभते नरः, वो परम सिद्धि, परमात्मा और प्राप्ति रूप, भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। तो यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं। और ये है सब क्या? जो आप विश्व देख रहे हैं, ब्रह्मांड देख रहे हैं, परमात्मा की व्याख्या करते हैं, परमात्मा को देखते हैं, परमात्मा की लीलाओं का गुणगान करते हैं, ये सब है क्या? अज्ञानी पुरुष भिन्न भिन्न देखता है, अज्ञानी पुरुष पृथक पृथक देखता है, अज्ञानी पुरुष अलग अलग देखता है। कोई त्रेत भाव से देखता है, कोई द्वैत भाव से देखता है, पर अद्वैत भाव से कोई नहीं देखता। पर श्रीमद् भागवत की जो चतुश्लोकी भागवत है, 4 श्लोकों की भागवत, जिसकी व्याख्या 18,000 श्लोकों में की गई है, उसका सबसे पहला जो श्लोक है चतुश्लोकी भागवत का, वह श्लोक, उसका जो भाव है, उसका जो अर्थ है, उसे समझें। भगवान कहते हैं सृष्टि के पूर्व मैं ही मैं था, न कुछ सूक्ष्म था, न कुछ स्थूल था, न कोई प्रकृति थी, न कोई गुण थे। सृष्टि से पूर्व मैं ही मैं था। और फिर कहते हैं भगवान, जहाँ यह सृष्टि नहीं है, जहाँ यह सृष्टि नहीं है, वहाँ मैं ही मैं हूँ। चतुश्लोकी भागवत का प्रथम श्लोक पढ़ के देख लेना।
जहाँ यह सृष्टि नहीं है वहाँ मैं ही मैं हूँ। फिर भगवान कहते हैं कि सृष्टि के रूप में जो भी प्रतीत होता है, सृष्टि के रूप में जो भी प्रतीत होता है वह भी मैं ही मैं हूँ। सृष्टि के रूप में जो भी प्रतीत होता है वह भी मैं ही मैं हूँ। और जो कुछ सृष्टि के प्रलय होने के बाद जो कुछ शेष रह जाता है, जो कुछ बच रहेगा, जो कुछ शेष रहेगा, जो कुछ बच रहेगा, वह भी मैं ही मैं हूँ, वह भी मैं ही मैं हूँ। यही बात यहाँ इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं। जहाँ से इस समस्त सृष्टि की भूत प्राणियों की उत्पत्ति हुई है। इतः प्रवृत्ति भूतानां, जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है। फिर कहते हैं येन इदं सर्वम ततं, और उत्पन्न होने के बाद जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है। व्याप्त का मतलब ओतश्च प्रोतश्च, इस समस्त जगत में परमात्मा ही अंदर है, परमात्मा ही भीतर है, परमात्मा ही बाहर है। ओतश्च प्रोतश्च, इसी भाव को लेकर ईशावास्य उपनिषद का श्लोक कहता है, ईशावास्य मिदग्वं सर्वम। यह सब ईशावास्य है। ईशावास्यम ईश्वरेण आच्छादितम, ईश्वरेण ओतश्च प्रोतश्च। अंदर और बाहर कुछ नहीं है, केवल ईश्वर ही ईश्वर है। तो इसलिए उस ईश्वर को, जब ईश्वर ही ईश्वर है, जब परमात्मा ही परमात्मा है, तो तुम क्या हो? क्योंकि भगवान ने कह दिया कि सृष्टि से पहले मैं ही मैं था, और सृष्टि नहीं थी तो भी मैं ही मैं था, और सृष्टि है जो दिखाई दे रही है सृष्टि रूप में तो भी मैं ही मैं हूँ। और उसके बाद भगवान कहते हैं जो कुछ शेष बचेगा प्रलय के बाद तो भी मैं ही मैं हूँ। तुम कौन हो? अपने आप का विचार करो। हे इंसान, अपने आप को पहचान। यही है भक्ति, यही है ज्ञान। श्रीमद् भागवत भक्ति और ज्ञान का समन्वय है। श्रीमद् भागवत भक्ति और ज्ञान का एक पावन साधन है। तो इतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं, जिससे ये समस्त सृष्टि हुई और जिस परमात्मा से, उसी परमात्मा से यह समस्त सृष्टि व्याप्त है, उस परमात्मा को स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य, उस परमात्मा को अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा उस परमात्मा की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करो। और पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है। तो स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य, स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य अर्थात देहो देवालय प्रोक्तः सजीव, जो जीव बना बैठा है, अपने को जीव समझता है। देहो देवालय प्रोक्तः सजीवः केवल शिवः, जो जीव बना बैठा है, अपने को जीव जन्मने मरने वाला मान रहा है, वो केवल शिव ही है। देहो, यह देह जो है शरीर देवालय है। देहो देवालय प्रोक्तः सजीवः केवल शिव त्यजेत अज्ञान निर्माल्यम, यह अज्ञान का त्याग करो। त्यजेत अज्ञान निर्माल्यम, और निर्मलता को धारण करो। सोहम भावेन पूजयेत,
अज्ञान क्या है? मैं शरीर हूँ। अज्ञान क्या है? मैं जीव हूँ। अज्ञान क्या है? मैं जन्मने मरने वाला हूँ। अज्ञान क्या है? मैं आया हूँ, मैं जाऊँगा। अज्ञान क्या है? मैं कभी स्वस्थ हूँ, कभी अस्वस्थ हूँ। ये सब अज्ञान है, क्योंकि दूसरे की उपाधियों को आप अपने में आरोपित कर रहे हैं। इसलिए सोहम भावेन पूजयेत, उस परमात्मा का यदि पूजन करना है सही ढंग से तो सोहम भावेन पूजयेत। शास्त्र में, आज्ञादि वेद में सोहम भाव से पूजा करो भगवान की। सोहम, सह का अर्थ होता है वह परमात्मा, अहम का अर्थ होता है मैं, तो वह जो परमात्मा है वह मैं ही हूँ। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य, स्व, अपने स्व से उसका बंधन करो, अपने स्व से उसकी पूजा करो। मैं आपसे एक बात पूछ लूँ, सच बताएं, आपको सबसे अधिक प्रिय कौन है? सबसे अधिक प्रिय? तो कोई कहेंगे मेरा बेटा प्रिय है, कोई कहेंगे बहू प्रिय है, कोई बेटी प्रिय है, माता प्रिय है, पिता प्रिय है। ये सब व्यवहारिक बातें हैं। और भक्त हैं वो कहेंगे हमें भगवान सबसे ज्यादा प्रिय है। लेकिन याद रखना, और भी किसी मंचले से पूछो कि तुम्हें सबसे ज्यादा प्रिय कौन है, बोले हमारा धन हमें प्रिय है, हमारे वस्त्र हमें प्रिय हैं। क्या क्या प्रिय बना रखा है, गहना प्रिय है। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछूं, जिस मकान में आप रहते हैं और उस मकान में आग लग जाए और सब तरफ से घिर जाओ, तो आप किसको बचाएंगे? सोचिए, सब भूल जाएंगे आप और खुद को बचाने के लिए आप एकदम बाहर भागने लगेंगे, चाहे अग्नि में से ही भागना पड़े। तो संसार में किसी को भी कोई प्रिय नहीं है, अपना आप सभी को प्रिय है। इसलिए स्व से प्रीति करो, स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य, अपने स्वाभाविक कर्म द्वारा, अर्थात नियत कर्म। वो कौन सा कर्म है? सोहम, यही नियत कर्म है। जो परमात्मा है वह मैं हूँ, शिवोहम, जो कल्याणकारी परमात्मा है वह मैं हूँ। इस भाव से जो भगवान की पूजा करते हैं वह परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। आओ छोटा एक भजन सुनाता हूँ आपको, बड़ा सुंदर है, महापुरुषों का भजन, और ये भजन मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, आप भी सुने। संत महापुरुष कहते हैं, भजन जो घट में होता है, भजन जो घट में होता है, उसे ही सो हम कहते हैं। भजन जो घट में होता है, उसे ही सो हम कहते हैं। भजन जो घट में, भजन जो घट में होता है, उसे ही सो हम कहते हैं। समझ दुनिया को दुख रूपी, सावधान, समझ दुनिया को दुख रूपी गुफा, जंगल में जो जाते, जंगल में जाकर के गुफा बना लेते हैं, उस गुफा में रहते हैं। समझ दुनिया को दुख रूपी गुफा, जंगल में जो जाते, सदा अज्ञान के कारण, सदा अज्ञान के कारण वो मारे मारे फिरते हैं। सदा अज्ञान के कारण वो मारे मारे फिरते हैं। भजन जो घट में होता है, उसे ही सो हम कहते हैं। भजन जो घट में होता है, उसे ही सो हम कहते हैं। आत्मा का, आत्म का ज्ञान जब होता, आत्म का
ज्ञान जब होता, देख लो, जब तक आत्म स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है तब तक मारे मारे फिरते हैं इधर से उधर। कब तक मारे फिरोगे, कब तक भागते रहोगे? आत्म का ज्ञान जब होता, न बन ही है न घर होगा। जब आत्म स्वरूप का ज्ञान होता है तो वन में और घर में कोई फर्क नहीं होता। क्यों? कि तुम यहां होते हो, परम सिद्धि वही है। तुम जहां हो परमात्मा का स्वरूप भी वही है, तुम्हारा स्वरूप भी वही है, परमात्मा का स्वरूप भी वही है। और कहना चाहूं तो कहूं आपको कि परमात्मा अभी है, यही है और यही है। परमात्मा अभी है, यही है और यही है। यही कौन? जो परमात्मा को ढूंढना चाहता है, यही है परमात्मा। जो परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, यही है परमात्मा। आत्म का ज्ञान जब होता, न बन ही है न घर होगा। फिर न वन से मतलब है न घर से मतलब है। वह आत्मज्ञानी, क्योंकि वह आत्मज्ञानी अपने आत्म स्वरूप में स्थित रहता है। आत्म का ज्ञान जब होगा, न बन ही है न घर होगा। श्वास इस बात की साक्षी, श्वास इस बात की साक्षी, भजन दिन रैन होता है। श्वास इस बात की साक्षी, भजन दिन रैन होता है। श्वास इस बात की साक्षी, भजन दिन रैन होता है। भजन दिन रहन होता है, भजन दिन रहन होता है। श्वास इस बात की साक्षी, भजन दिन रहन होता है। श्वास इस बात की साक्षी है कि आपको भजन करने की जरूरत नहीं, भजन आपका अहरनिश दिन रात अपने आप हो रहा है। इसलिए कबीरदास जी ने कहा, राम भजे हमको सदा, हम पावे विश्राम। राम सदा हमको भजते हैं, हम विश्राम पाते हैं। भगवान का बनाया हुआ नियम है, यह नियत कर्म है, शास्त्र विहित कर्म है, ऋषि मुनियों की परम सिद्धि का अनुभवमय है कि श्वास में भजन होता है। लेकिन कैसे होता है ये सद्गुरु ही बताते हैं। श्वास इस बात की साक्षी, भजन दिन रहन होता है। भजन को, भजन जो घट में होता है उसे ही सो हम कहते हैं। भजन जो घट में होता है उसे ही सो हम कहते हैं। सुनी आवाज सतगुर से, जब ही मैंने शिवोहम की। सुनी आवाज सतगुर से, जब ही मैंने शिवोहम की। प्रकाशानंद मुक्ति पा, सभी जग में विचरते हैं। प्रकाशानंद मुक्ति पा, सभी जग में विचरते हैं। यह भी अपने जीवन के एक अद्भुत संत, अद्भुत सतगुरु पूज्य चरण श्री स्वामी प्रकाशानंद जी महाराज, जिन्होंने यह पद लिखा, सुनी आवाज सतगुरु से। इसकी विधि कौन बताएंगे? उस परम सिद्धि को प्राप्त करने की विधि, परमात्म तत्व को प्राप्त करने की विधि कौन बताएंगे? वो सतगुरु ही बताएंगे। सुनी आवाज सतगुर से, जब ही मैंने शिवोहम की। प्रकाशानंद मुक्ति पा,
तभी वन में विचरते हैं, प्रकाशानंद मुक्ति पा तभी जग में विचरते हैं। भजन जो घट में होता है उसे ही सोहम कहते हैं, भजन जो घट में होता है उसे ही सोहम कहते हैं। तो यह ज्ञान आत्मज्ञान बिना गुरु के प्राप्त नहीं होता है, बिना सतगुरु के प्राप्त नहीं होता। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। कबीरदास जी लिखते हैं आत्मज्ञान, संत सिद्ध संत कबीरदास जी महाराज, आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, मुझे सुन सुन आवे हंसी, पानी में मीन प्यासी। तो कोई मथुरा कोई काशी, ये भटकना तभी बंद होगी जब आत्मज्ञान होगा। और आत्मज्ञान होने पर खोज गिर जाती है, कौन खोजे और किसको खोजे। उस परम सिद्धि को प्राप्त हुआ महापुरुष भक्ति के अनंत आनंद को प्राप्त होता है, स्वरूप के अनंत आनंद को प्राप्त होता है। अपने स्वरूपानंद को प्राप्त कर वह कृतकृत्य हो जाता है, परम शांति का अनुभव करता है, परम सुख का अनुभव करता है। इन शब्दों के साथ ही गीता पर जो आप भाव श्रवण कर रहे थे, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। आपको अच्छे लगे इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इन शब्दों के साथ ही नित्य नई अनंत मंगलमयी शुभ कामनाएं करते हुए आप सबके लिए आपके परम पावन श्री चरण कमलों में बारंबार प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।